मैं नमूना छोड़ूंगा कि मुकद्दस शराय की खातर किस तरह नेक मौत कबूल करनी चाहिए। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मकाबीन की दूसरी किताब, उसका 6 बाब, उसकी 18वीं से 31वीं आयात मुकद्दसा। उन दिनों में आली आज़ार नाम अव्वल दर्जे के फ़कीयों में से नजीब शक्ल के एक उम्र रसीदा शख्स पर ज़बरदस्ती की गई कि खंजीर का गोश्त खाने के लिए अपना मुंह खोले, लेकिन वो जलील वफ़ात को जलील हयात पर तरजीह देकर खुशी से ज़रबे शलाक की जगह को चल दिया और लुकमा अपने मुंह से फेंक दिया। जैसा उस शख्स के लायक है जो दिलेरी करके उस चीज़ से बाज रहे जिसका जिंदगी की ख्वाहिश के बावजूद चखना नाजायज़ है। तब उन्होंने जो नाजायज़ तनावल ज़बीहा पर मामूर थे उसे एक तरफ ले जाकर, क्योंकि इस शख्स को मुद्दत से जानते थे, तरगीब दी कि ऐसा गोश्त मंगवाया जाए जिसका खाना उसके लिए जायज़ है और जिसे उसने खुद तैयार किया हो, लेकिन बज़ाहिर यही मालूम हो कि वो ज़बीहा का वही गोश्त खा रहा है जिसका बादशाह ने हुक्म दिया हुआ है, ताकि ऐसा करके मौत से बच जाए और मुद्दत की रफ़ाकत के बायस उससे नेकी की जाए। पर उसने वो लायक फैसला किया जो उसकी उम्र और उसकी कोहन साली की इज्जत और उसके सफ़ेद बालों की बुजुर्गी और लड़कपन ही से उसकी नेक खसलत के मुनासिब, बल्कि खुसूसन खुदा की दी हुई मुकद्दस शरीयत के मुआफ़िक था। और उसने जवाब दिया, मुझे बिला तौक़ुफ़ मौत की तरफ ले जाओ, क्योंकि रियाकारी हमारी उम्र के शयान नहीं, वरना नौजवानों में से बुतेरे गुमान करेंगे कि आली आज़ार 90 साल का होते हुए अजनबी मज़हब में चला गया और वो मेरी मक्कारी और तत्माए हयात की उम्मीद के सबब से गुमराह हो जाएंगे और मैं अपनी कोहन साली पर मलामत और फजीहत लाऊंगा। और अगरचे मैं इस वक्त आदमियों के इंतकाम से बच जाऊंगा, लेकिन मैं कादर मुतलक के हाथ से ना जिंदगी में और ना मौत के बाद भाग सकूंगा। इसलिए मैं बहादुरी करके अब जिंदगी से रेहलत करता हूं और मैं अपने आप को अपनी उम्र रसीदगी के लायक जाहिर करूंगा और नौजवानों के लिए नेक नमूना छोड़ूंगा कि जलीलो मुकद्दस शराय की राह में दलेरी और साबित कदमी के साथ नेक मौत किस तरह कबूल करनी चाहिए। और ये कहकर वो बिला तौक़ुफ़ ज़रबे शलाक की जगह चला गया। तब वो जो पहले उस पर नरमी करते थे सख्ती की तरफ बदल गए और उन्होंने उसे ले जाकर कोड़े मारे, क्योंकि वो उसकी तकरीर के सबब से गुमान करते थे कि वो दीवाना हो गया है। और जिस वक्त वो मारपीट से मौत के करीब हो गया था कि वो कराहते हुए कहने लगा कि खुदावन अपनी कदूस हिकमत से जानता है कि अगरचे मैं मौत से छूट सकता हूं तो भी मैं अपने बदन में दर्दनाक मारपीट का अजाब सहता हूं, लेकिन मैं उसी के खौफ के सबब से उसे अपनी रूह में खुशी से बर्दाश्त करता हूं। इसी तरह ये शख्स भी जान बहक हो गया और अपनी मौत से न फकत नौजवानों के लिए बल्कि कौम की अक्सरियत के लिए फजीलत का उम्दा नमूना और नेकी की यादगार छोड़ गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 3 जमायती जवाब। खुदावन मुझे संभालता है। ए खुदावन, मेरे सताने वाले कितने ज़्यादा हैं, बेतेरे मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। बेतेरे हैं जो मेरी बाबत कहते हैं कि खुदा के पास उसके लिए रहाई नहीं। जमायती जवाब। खुदावन मुझे संभालता है, लेकिन तू है खुदावन मेरी सिपर है, मेरा फ़ख्र है जो मुझे सरफराज करता है। मैंने अपनी आवाज़ से खुदावन को पुकारा
اور اس نے اپنے کوہ مقدس پر سے میری سن لی۔ جماعتی جواب: خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں لیٹا اور سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں لوگوں کے ہزاروں سے بھی نہیں ڈروں گا جو کہ میرے خلاف ارد گرد صف باندھتے ہیں۔ جماعتی جواب: خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 19واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ ایک دن یسوع یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نامی ایک مرد جو سردار محصل اور دولت مند تھا، اور اس سے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون سا ہے، مگر ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ کوتا قد تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اس کو اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گناہ گار کے ہاں جا اترا ہے۔ مگر زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کا چوگنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اسے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔